स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिर्फ एपिसोड नंबर 23। आज उन 7 दोस्तों के साथ अरोमा ने भी इस्लामाबाद रवाना होना था। बिलाल अरोमा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, जबकि वो सातों दोस्त अभी तक नहीं पहुंचे थे। बिलाल प्लेटफॉर्म का पता करते अरोमा को लेकर इस प्लेटफॉर्म पर बैठते इन सातों का इंतजार कर रहे थे, जहां से इनकी ट्रेन इस्लामाबाद रवाना होनी थी। अरोमा मेरी बच्ची, अब तू जा रही है ना अपने शहजादे के साथ, तो खूब मज़े करना और अपनी ताई की फिक्र ना करना, इसको मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। जी ताया जान, आप बहुत अच्छे हैं और मैं खूब मज़े करूँगी और आपको, मदीहा आपी को, लुबना और यमुना को स्नैपचैट पर तस्वीरें भी भेजूंगी। बिलाल की बात सुनते अरोमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो बिलाल ने हाँ में सर हिलाया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, इन्हें सामने से वो 7 शैतानों का टोला एक दूसरे से बहस करता चलता हुआ अपनी तरफ आता नजर आया। ले आ गया तेरा शहजादा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चों? बिलाल की बात सुनते अरोमा ने मुड़ते अपने पीछे देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराई। तभी वो सातों इनके पास खड़े होते यक ज़बान में सलाम कर गए, जिस पर बिलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अरोमा, ये तुम्हारे माथे पर क्या हुआ? वो मैं जाने के लिए इतना खुश थी कि मैं भाग भाग कर तैयारी कर रही थी और बस तभी मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं सीधी ज़मीन पर, तो वो सामने कुर्सी थी उसका कोना लग गया। हाय हाय लड़की, ध्यान से चला करो, भूलो मत अब तुम्हारे अंदर हमारे दोस्त की जान बसती है। हयाम के सवाल पर रोमा ने मुस्कुराकर शर्मिंदगी से जवाब दिया तो हयाम ने नफ़ी में सर हिलाया। जबकि मरियम फ़ौरन बोली तो अरोमा ने अपनी नज़रें झुकाई, जिस पर मरियम ने मुस्कुराकर इसे अपने सीने से लगाया। चलो बच्चों, तुम लोगों की ट्रेन आ गई है। बिलाल की बात सुनते वो सब लोग मुस्कुराते अपना अपना सामान उठाते ट्रेन के अंदर की जानिब बढ़े। इन सबको ट्रेन में बिठाकर बिलाल मुस्कुराते हुए वापस चले गए, जबकि कुछ देर बाद इनकी ट्रेन भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। ट्रेन में बैठने के बाद मरियम ने एक बॉक्स खोलते सबको सैंडविचेस दिए, जिस पर मशारिब ने मुंह बनाया। तुम्हें क्या हुआ? मैं 2 खाऊंगा, तुम भूखी हो, मुझे एक ही दोगी, मुझे पता है, तो तुम्हें मिलेगा भी एक ही, भुक्कड़। मरियम के सवाल पर मशारिब ने मुंह बनाते बच्चों की तरह कहा तो मरियम गुस्से से बोली, जबकि इन दोनों को सैंडविचेस पर लड़ते देखकर सबने अपनी हंसी दबाई। फिर हयाम उठती उमैस को अरोमा के साथ बैठने का इशारा करती खुद इसकी सीट पर बैठी, तो उमैस ने मुस्कुराते अरोमा के साथ वाली जगह संभाली। फिर कुछ दूर जाने के बाद मशारिब ने अपना गिटार निकाला तो मरियम को माहिर की याद आई। किसी की कोई ख्वाहिश? हाँ, मेरी ख्वाहिश है, ये गिटार अपने सर में मार लो, अभी लो, मनहूस कुत्ता, बेगैरत आदमी। मशारिब के सवाल पर सलार फौरन बोला तो मशारिब ने मुस्कुराकर जवाब देते गिटार सलार को दे मारा, जिस पर सलार अपना सर पकड़ता गालियां बकता बोला तो हयाम ने नफ़ी में सर हिलाया। मशारिब प्लीज़, तुम नहीं गाओगे, तुम बहुत बेसुरा गाते हो, तो मैं इसे इस मनहूस गार्ड के सर में मारने के लिए लाया था। देख मेरे भाई, हम सब लोग इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए कुछ घंटों के लिए तू सो जा। हयाम की बात सुनते मशारिब गुस्से से बोला तो जोयान ने मिन्नत करते जवाब दिया, जिस पर मशारिब ने इसे घूर कर देखा। फिर गिटार उमैस को पकड़ाता हयाम की गोद में सर रखकर लेटा तो जोयान ने इसके पेट में मुक्का जड़ा, जिस पर सबने कहका लगाया, जबकि वो शैतानों का चाचा जी भी सबके साथ मिलकर कहका लगाता आंखें बंद कर गया। तकरीबन 6 घंटे बाद इनकी ट्रेन इस्लामाबाद रुकी तो वो सब लोग अपना अपना सामान लेते ट्रेन से नीचे उतरे। अब हमें कहाँ जाना है? पीसी होटल जाना है, कैब बुक करवाओ। मशारिब के सवाल पर जोयान फ़ौरन बोला तो हयाम ने मुस्कुराते कैब बुक करवाई, जबकि अरोमा जो पहली बार अपने घर से दूर आई थी वो डरती हुई उमैस का बाजू पकड़ गई, जिस पर उमैस ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर हाथ रखा। रिलैक्स अरोमा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उमैस की बात सुनते अरोमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। फिर वो सब लोग स्टेशन से बाहर निकलते अपनी मतलूबा कैब में बैठते होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर चारों लड़कियां लॉबी में बैठ गईं, जबकि चारों लड़के रिसेप्शन की तरफ बढ़े ताकि रूम्स ले सकें। एक प्रॉब्लम हो गई है, इनके पास सिर्फ 7 कमरे हैं, इसका मतलब 2 लोगों को रूम शेयर करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं और मरियम रूम शेयर कर लेंगे। जोयान की बात सुनते इन सब ने परेशानी से इसे देखा तो मशारिब फ़ौरन बोला, जिस पर उंजिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो मशारिब ने मुंह बनाया। क्यों, तुम मरियम की बीवी हो जो तुम इसके साथ रूम शेयर करोगी? मैं पता करता हूँ, रूम मिल जाएगा। मशारिब के सवाल पर उमैस को समझ आ गया कि इसके तीनों कमीने दोस्त क्या करने वाले हैं। रिसेप्शन के पास पहुंचते ही उमैस को इसकी माँ की कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से रूम्स जोयान, मशारिब और सलार ने बुक किए थे। मशारिब की बात पर उमैस बोलता अभी मुड़ा ही था कि जोयान और सलार ने अपनी अपनी बाजू इसकी बाजुओं में फंसाते इसे रोका। खामोशी इख्तियार कर, हम तेरा ही भला सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, मगर मुझे तुम लोगों के इस भले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। सलार की हल्की आवाज़ में बात सुनते उमैस भी हल्की आवाज़ में गुस्से से बोला
तो जोयान ने मुंह बनाते जवाब दिया, मगर छोड़ा इन दोनों ने इसे अब भी ना। हम दोस्तों में एक कपल भी मौजूद है और वही कपल ये रूम शेयर करने वाला है। अब तुम सब खुद सोच लो वो कपल कौन सा है। ठीक है, मैं जोयान के साथ रूम शेयर करने को तैयार हूँ, मगर तुम सोफे पर सोगे। मुझे सोफे पर सोने की आदत नहीं, और मैं तो जैसे बचपन से सोफे पर ही सोता आ रहा हूँ। मशारिक की बात का मतलब समझते अरोमा ने परेशानी से हयाम को देखा। एक तो वो पहले ही यहाँ आने के लिए घबरा रही थी, अब उमैस के साथ एक कमरे में रहना इम्पॉसिबल था। अरोमा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देखकर हयाम ने गहरा सांस भरते जवाब दिया तो जोयान गुस्से से बोला, जिस पर मशारिब ने इन दोनों को घूर कर देखा। यहाँ वो उमैस और अरोमा को एक साथ करना चाह रहा था और वहाँ वो दोनों अपना ही ड्रामा शुरू कर चुके थे। तुम दोनों तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे सच में कपल हो। हाँ तो क्या हम कपल नहीं हैं? तू कहना चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ देंगे? मशारिब की बात पर हयाम ने अपना आईब्रो उचकाते सवाल किया तो जोयान ने भी गुस्से से सवाल किया, जिस पर मशारिब ने गहरा सांस भरा। मेरा मतलब था न्यूली मैरिड कपल। अब हम कपल बनने के लिए तुम्हें निकाह करके दिखाएं? लड़ने की ज़रूरत नहीं है गाइज, रूम मिल गया है, अब सबका अलग अलग रूम है, फिक्र मत करो। मशारिब की बात पर हयाम ने फिर से सवाल किया तो मशारिब का मुंह खुला। आखिर वो क्यों कुछ समझ नहीं रही थी, जबकि सलार और जोयान को अपनी बाजुओं को छोड़कर बहस में मसरूफ होते देखकर उमैस फौरन से रिसेप्शन की जाने बढ़ा और एक रूम और बुक करता वापस आता बोला तो मशारिब ने मुंह बनाते जोयान और सलार को देखा, जिस पर इन दोनों ने मासूमियत से कंधे उचकाए। अरोमा, मरियम, उंजिला, चलो हम चारों का रूम एक साथ होगा और तुम चारों भले से जाकर बाहर पार्किंग में सो जाओ, हमें परवाह नहीं। हाँ बिल्कुल, चलो गर्ल्स। हयाम की बात सुनते मरियम भी मुस्कुराती बोली और फिर मशारिब के हाथ से 4 चाबियां लेती आगे की जानी बढ़ी तो मशारिब का मुंह खुला, जबकि बाकी की तीनों लड़कियां भी आगे बढ़ी। हयाम, वो कहाँ रहेंगे? फिक्र मत करो मेरी जान, इसने अपने लिए रूम ले लिया है। अरोमा की परेशानी से सवाल करने पर हयाम मुस्कुराती बोली तो अरोमा ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर वो चारों लड़कियां लिफ्ट में चढ़ती अपने अपने कमरों में बंद हो गईं। आज वो सब दोस्त हॉस्पिटल की तरफ से भेजी गई गाड़ी में बैठकर कैंप एरिया जाने वाले थे। इस वक्त वो सब दोस्त सभाए अरोमा के हयाम के कमरे में मौजूद थे। अरोमा को बुला लो, फिर निकलते हैं कैंप साइट के लिए। हाँ मगर जाने से पहले नाश्ता करेंगे, मैं भूखा नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, सब लोग रेडी होकर लॉबी में आ जाओ, वहीं पर इकट्ठे होकर नाश्ता करेंगे और फिर कैंप साइट के लिए निकलेंगे। उमैस, तुम अरोमा को भी ले आना, और हाँ मैं अरोमा को भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर रही हूँ ताकि इसे हमारी अपडेट्स मिलती रहें। मरियम की बात सुनते मशारिब मुंह बनाता बोला तो हयाम ने गहरा सांस भरा, फिर फौरन बोली तो सबने हाँ में सर हिलाया और फिर अपने अपने कमरों में बंद हो गए। उमैस अपने कमरे में जाता जल्दी जल्दी फ्रेश होता अरोमा के रूम के बाहर पहुंचा और फिर इसने दरवाज़ा नॉक किया, अंदर आ जाएं। अरोमा जो फ्रेश हो चुकी थी और अब स्कार्फ बांधने वाली थी, दरवाजे की आवाज़ सुनते फौरन से सर पर दुपट्टा ओढ़ती दरवाज़ा खोल गई। दरवाजे पर उमैस को देखते अरोमा मुस्कुराते हुए बोली तो उमैस कमरे में दाखिल हुआ। दरअसल मैं आपको लेने आया था, अगर आप रेडी हैं तो हम नीचे चलते हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। जी मुझे हयाम ने कॉल करके बता दिया था, आप बैठे, मैं बस स्कार्फ बांध लूँ फिर चलते हैं। उमैस की बात सुनते अरोमा मुस्कुराकर बोली तो उमैस हाँ में सर हिलाता सोफे पर बैठा, जबकि अरोमा जाती ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई और फिर इसने अपना दुपट्टा उतारते साइड पर रखा। रात को होटल पहुंचने के बाद वो सब दोस्त फ्रेश होते इस्लामाबाद घूमने के लिए निकले थे और इस्लामाबाद घूमते हुए ही उमैस ने अरोमा को अच्छी खासी शॉपिंग करवाई थी और इसे कहा था जब तक वो उमैस के साथ है तब तक वो इसकी दी गई हर चीज़ पहनेगी और पुराने कपड़े वेस्ट कर देगी, जिस पर अरोमा कुछ परेशान तो हुई मगर हयाम, उंजिला और मरियम के समझाने पर मान गई और अब इस वक्त वो उमैस की शॉपिंग कराए गए सूटों में से एक पिंक कलर का सूट पहने हुए इंतहाई हसीन लग रही थी। अरोमा को दुपट्टा उतारकर अपने हनी ब्राउन बालों में ब्रश फेरते देखकर उमैस हल्का सा मुस्कुराया। इसका निकाह अरोमा से जैसे भी हुआ था, मगर अब वो इसकी बीवी थी और इसे अपनी बीवी बेइंतहा पसंद थी। अरोमा को अपने सामने बगैर दुपट्टे के इतने आराम से खड़े अपने कमर तक आते हनी ब्राउन बालों में ब्रश फेरता देखकर उमैस को इस पर टूट कर प्यार आया। इस पर वो लाइट पिंक कलर का सूट पहने खड़ी उमैस के दिल में हलचल मचा गई। इस वक्त उमैस का दिल किया कि वो एक बार इस गुलाबी गुड़िया को अपने हाथों से छूकर महसूस करे, मगर वो ऐसा करने से खुद को रोक गया। अगर वो ऐसा करता तो पूरे ट्रिप के दौरान अरोमा इससे दूर दूर रहती और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहता था। इसलिए खुद पर ज़ब्त के कड़े बहरे बिठाए खामोशी से बैठा अरोमा को देखता रहा।
अपने हनी ब्राउन बालों को ब्रश करने के बाद अरोमा ने इनका ढीला ढाला सा जूड़ा बनाया और फिर पास पड़ा वाइट स्कार्फ उठाती अपने बालों को अच्छी तरह से कवर करती स्कार्फ को पिन्स लगाकर सेट कर गई। फिर दुपट्टा उठाते इसे अपने कंधों पर डालते खुद को अच्छी तरह से कवर करती इसे भी पिन्स की मदद से सेट कर गई। फिर अपनी ड्रेस से मैचिंग पिंक कोट शूज़ पहनती अरोमा रेडी हो गई। चलें उमैस? अरोमा उमैस के सामने आती बोली तो उमैस ने हाँ में सर हिलाया। फिर वो दोनों दरवाजे की जानिब बढ़े। ओहो उमैस, 1 मिनट यहीं रुके, मैं आई। जैसे ही वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचे तो अरोमा अपने सर पर हाथ मारती बोली, जिस पर उमैस ने परेशानी से हाँ में सर हिलाया। तो अरोमा फौरन से अंदर की जानिब बढ़ी और फिर अपना बैग और मोबाइल उठाती उमैस के पास आई। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अरोमा को गुलाबी रंग में दमकता देखकर उमैस मुस्कुराते बोला। तो अरोमा ने नजरें झुकाते जवाब दिया, जबकि इसके गाल गुलाबी होते देखकर उमैस हल्का सा मुस्कुराया। मेरी इतनी सी तारीफ से तुम ब्लश कर रही हो? नहीं, मैं तो नहीं कर रही। चले भी, देर हो रही है, सब वेट कर रहे होंगे। उमैस के मुस्कुराकर पूछने पर अरोमा फौरन बोली और फिर बिना उमैस को देखे कमरे से बाहर निकली तो उमैस हल्का सा मुस्कुराया। इसे पसंद था इस लड़की को अपने ऊपर हुकूमत करते देखना। अरोमा के बाहर निकलने के बाद उमैस भी मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकला और फिर दरवाज़ा लॉक करता अरोमा को लेता सीधा लॉबी में पहुंचा, जहां पर इसके सब दोस्त इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। इन दोनों को आते देखकर वो सब लोग नाश्ता करने के लिए बुफे टेबल्स की जानिब बढ़े तो उमैस और अरोमा भी इनके पास आ गए। फिर इन सब ने मुस्कुराते हुए नाश्ता शुरू किया। हमेशा की तरह एक दूसरे को छेड़ने, तंग करने और बातें करने में मसरूफ हंसते मुस्कुराते सब ने नाश्ता किया और फिर वो सब जाते हॉस्पिटल की भेजी गई गाड़ी में बैठते कैंप साइट की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त वो सब दोस्त इस्लामाबाद से कुछ दूर एक गांव में हॉस्पिटल की तरफ से लगाए गए फ्री कैंप में मौजूद थे। इस कैंप को देखते इन सब ने हैरानगी से एक दूसरे को देखा, क्योंकि वो कोई कैंप नहीं बल्कि एक टूटी फूटी सी पुराने ज़माने की एक छोटी सी इमारत थी, जिसके बाहर फ्री कैंप का बड़ा सा बैनर लगाकर हॉस्पिटल वाले समझ रहे थे इन्होंने बड़ा तीर मारा है। बैनर पर डॉक्टर्स की आमद 12 बजे की लिखी गई थी और इस वक्त इस छोटी सी इमारत में गांव वालों का एक जम गफीर मौजूद था। इस इमारत की हालत देखते पहले तो इन सब ने एक दूसरे को देखा, फिर गहरा सांस भरते अपने अपने वाइट कोट, जो डॉक्टर्स का एक मखसूस यूनिफॉर्म होता है, पहनते अंदर की जानिब बढ़े। जैसे ही वो सब लोग इस इमारत में दाखिल हुए तो गांव वाले डॉक्टर्स को देखते एकदम से इनकी तरफ बढ़ते इन सबको घेरते खड़े हो गए और अपनी अपनी बीमारियां बताने लगे। एक मिनट खामोशी इख्तियार करें। हम डॉक्टर्स हैं, कोई चिराग का जिन नहीं जो आप सबकी परेशानी एक साथ सुनकर उसका एक साथ इलाज भी बता देंगे। हम अभी आए हैं, पहले हम अपनी सेटिंग करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा किसको कैसे और किस तरह चेक किया जाएगा। आप लोग प्लीज़ इंतज़ार फरमाएं। मशारिफ के चिल्लाकर कहने पर वहाँ यकदम सन्नाटा छा गया। फिर मशारिफ के इशारा करने पर उमैस ने अरोमा को बाजू से पकड़ते अपने आगे किया और फिर वो सब लोग सामने बने कमरे में दाखिल हो गए। गांव वाले सब बाहर इनका इंतज़ार करने लगे। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, हमें इन्हें कंट्रोल करना होगा। मगर हम कंट्रोल कैसे करेंगे? मेरे पास एक तरीका है, मेरे साथ चलो। हयाम की बात सुनते सलार फ़ौरन बोला तो मशारिफ ने कुछ सोचते जवाब दिया। फिर इन सबको लेता बाहर की जानिब बढ़ा तो गांव वाले एक बार फिर इनके पास आए, जिस पर मशारिफ ने इन्हें हाथ के इशारे से रुकने का इशारा किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मशारिफ कमाल है और मैं आप सबकी परेशानी समझता हूँ। आप सब बेफिक्र रहें, सबका इलाज किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे तो यकीन जाने किसी एक का भी इलाज नहीं कर पाएंगे हम। मैं और मेरी टीम आपको यकीन दिलाती है कि आप सबका इलाज हम करेंगे, मगर एक एक करके। यहाँ पर बीमार बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं और औरतें भी हैं, सबका इलाज होगा। हम लोग यहाँ आए ही इसलिए हैं। ये डॉक्टर हयाम अजमीर मलिक हैं, यहाँ पर मौजूद सब बीमार बच्चों का इलाज ये करेंगी। ये डॉक्टर मरियम और डॉक्टर उन्जिला हैं, यहाँ पर मौजूद बीमार औरतों का इलाज ये करेंगी, फिर भले से वो औरतें बुजुर्ग हैं या जवान। ये डॉक्टर जोयान और डॉक्टर सलार हैं, यहाँ पर मौजूद सब बुजुर्ग मर्दों का इलाज ये करेंगे। ये डॉक्टर उमैस हैं, ये और मैं यहाँ पर मौजूद बीमार मर्दों का इलाज करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई चाहता है कि हम इस डॉक्टर को चेक करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकता है, या दवाइयों और इलाज से मुतल्लिक किसी भी डॉक्टर से कुछ भी पूछ सकता है। डॉक्टर हयाम, डॉक्टर उन्जिला और डॉक्टर मरियम कमरा नंबर 1 में बैठेंगी। डॉक्टर जोयान और सलार कमरा नंबर 2 में बैठेंगे और मैं और डॉक्टर उमैस कमरा नंबर 3 में बैठेंगे। और अरोमा भाभी हम सातों की असिस्टेंट बनेगी। मशारिफ की बात सुनते सबने हाँ में सर हिलाया, जबकि इन सातों ने सुक्का सांस लिया। फिर मरियम ने सवाल किया तो मशारिफ मुस्कुराता बोला, जिस पर अरोमा ने हैरानगी से इसे देखा। मतलब?
मतलब ये कि आप एक एक करके सबको हमारे पास अंदर कमरे में भेजेंगी। लेडीज़ को उंजिला और मरियम के पास, बच्चों को हयाम के पास और मर्दों को हम चारों के पास। एक वक्त में सिर्फ एक पेशेंट अंदर आएगा, मतलब कि एक पेशेंट मेरा और एक उमैस का। समझी आप? जी समझ गई। अरोमा के सवाल पर मशारिब मुस्कुराता बोला तो अरोमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर मशारिब भी मुस्कुरा दिया। अब आप सब यूं करें कि मर्द हजरात इस कोने में और औरतें इस कोने में चली जाएं और ये बीच का हिस्सा खाली कर दें ताकि कोई मसला ना हो। आपको इन बाजी की बात माननी है, ये जिसको कहेंगे सिर्फ वही अंदर जाएगा। और हाँ, एक बात और, अगर किसी ने इन बाजी से बदतमीजी की या इनकी बात नहीं मानी तो इसका इलाज नहीं किया जाएगा। मशारिब की बात सुनते सब गांव वाले जल्दी जल्दी इसकी बात पर अमल करने लगे, जबकि वो सातों फौरन से कमरे में जाते अपना अपना सामान सेट करने लगे ताकि पेशेंट्स चेक कर सकें। अरोमा ने भी अपना बैग ले जाते हयाम के बैग के पास रखा और अपना मोबाइल लेती फौरन से बाहर निकली। फिर इसने 4 मर्दों को उमैस, मशारिब, ज़यान और सलार के पास भेजा, जबकि 2 औरतों और एक बच्चे को हयाम, उंजिला और मरियम के पास भेजा। फिर जैसे ही पहला पेशेंट बाहर निकला तो दूसरे को इसने कमरे में भेजा और यूं ही करते करते कब दोपहर के 3 बजे इन्हें पता ही ना चला। आई थिंक हमें ब्रेक लेना चाहिए। क्यों, तुम्हें भूख लग रही है? हाँ ना, दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। मशारिब की बात सुनते उमैस ने सवाल किया तो मशारिब मुंह बनाता बोला, जिस पर उमैस ने नफ़ी में सर हिलाया और फिर वो दोनों उठते कमरे से बाहर निकले। देखें, कैंप 1 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है, 1 घंटे के बाद दोबारा से खुलेगा। तब तक के लिए आप लोग भी जाएं, कुछ खा पी कर आ जाएं। मशारिब की बात सुनते अरोमा मुंह बनाती इसके पास आई। मगर मशारिब भाई क्यों? मुझे इतना मज़ा आ रहा था। तुम यहाँ मज़े लेने आई हो लड़की? पेशेंट चेक कर कर के मेरे हाथ दुख गए हैं, रहम खाओ हम पर। अच्छा चलें ठीक है, जाए खा लिया रहम। अरोमा की बात सुनते मशारिब हल्के गुस्से से बोला तो अरोमा ने मुंह बनाते एटीट्यूड से जवाब दिया, जिस पर उमैस हल्का सा मुस्कुराया। तेरी तो उमैस बचाएं। अरोमा की बात सुनते मशारिब बोलता फौरन आगे की जानिब बढ़ा तो अरोमा उमैस का बाजू पकड़ती इसके पीछे छुपती बोली, जिस पर उमैस ने हंसते हुए इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने साथ लगाया। तभी इनके बाकी के दोस्त भी इनके पास आ गए। फिर वो सब लोग मुस्कुराते हुए इस छोटी सी इमारत के पास बने ढाबे पर पहुंचे और वहां बैठते खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो सब दोस्त वापिस से इस इमारत के अंदर आए और फिर से पेशेंट्स चेक करने लगे। अभी वो सब पेशेंट्स चेक कर ही रहे थे कि अचानक इस छोटी सी इमारत में शोर उठा और 3-4 आदमियों के साथ 2 लड़कियां इस इमारत में दाखिल हुईं। डॉक्टर को चेक करवाना है, हालत ठीक नहीं लग रही। देखें, आप वेट करें थोड़ा, जब आपकी बारी आएगी तो आपके मरीज को अंदर भेज दिया जाएगा। देखो लड़की, हम इस गांव के सरदार हैं, चौधरी हैं हम, और हम किसी का इंतज़ार नहीं करते। शराफत से हट जा रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। एक ऊंचे लंबे बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी की बात सुनते अरोमा फौरन बोली तो वो आदमी चिल्लाता बोला, जिस पर अरोमा ने डरते हुए उमैस के कमरे के अंदर दौड़ लगाई। तो वो आदमी और दोनों औरतें भी इसके पीछे कमरे में दाखिल हुए। उमैस बचाएं। क्या हुआ अरोमा? वो आदमी मुझे कह रहा है मेरा पहले चेकअप करवा, वरना अच्छा नहीं होगा। अरोमा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देखकर उमैस और मशारिब परेशान हुए। फिर अरोमा की बात सुनते उमैस ने परेशानी से सवाल किया तो अरोमा इस आदमी की तरफ इशारा करती बोली, जिस पर उमैस और मशारिब इस आदमी की तरफ मुतवज्जा हुए। सुन डॉक्टर, इस लड़की का चेकअप कर, हालत ठीक नहीं लग रही इसकी। मैं इस गांव का सरदार हूँ, चौधरी निसार अली, जल्दी कर। निसार की बात सुनते उमैस और मशारिब ने परेशानी से इन दोनों लड़कियों की तरफ देखा। इनमें से एक लड़की तो बिल्कुल ठीक थी, जबकि दूसरी निढाल सी थी और इसकी हालत ऐसी थी जैसे वो लड़की नशे में हो। वो दूसरी लड़की के सहारे खड़ी थी। इसका पूरा जिस्म और चेहरा एक बड़ी सी चादर से कवर था। इस लड़की को देखते उमैस और मशारिब कुछ हैरान हुए। आप वहाँ लिटाएं, हम चेक करते हैं। और ये लड़की आपकी क्या लगती है? ये मेरी जो भी लगती है डॉक्टर, इससे तुझे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। चुपचाप लड़की का इलाज कर। ठीक है, हम करते हैं इलाज, आप बाहर जाएं। क्यों? उमैस इस लड़की को देखता हाथ से बेड की तरफ इशारा करता बोला और फिर इसने सवाल किया तो निसार ने इंतहाई बदतमीजी से जवाब दिया, जिस पर उमैस ने गहरा सांस भरते जवाब दिया तो निसार ने अपना आईब्रो झुकाते सवाल दागा। देखें, मरीज के साथ सिर्फ एक शख्स ही अंदर रह सकता है, इसलिए आप बाहर जाएं। मैं चौधरी हूँ डॉक्टर, मैं यहीं रहूँगा। तो ठीक है, तुम यहीं रहो, हमें मसला नहीं, मगर हम फिर तुम्हारे मरीज का कोई इलाज नहीं करेंगे। ये मरती है तो मर जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उमैस की बात सुनते निसार गुस्से से चिल्लाया तो मशारिब, जो इतनी देर से खामोश खड़ा था, गुस्से से बोला, जिस पर चौधरी ने परेशानी से इसे देखा। अगर इस लड़की का इलाज करवाना ज़रूरी ना होता तो वो इस अथरे डॉक्टर को बताता कि चौधरी निसार अली किस चीज़ का नाम था। मशारिब के गुस्से में कही गई बात ने इस चौधरी पर असर किया था। वो खामोशी से बाहर जाने के लिए मुड़ा था। इस लड़की से रिश्ता क्या है तुम्हारा, बता कर जाओ। ये तुम्हारी बहन है या बीवी? ना ये मेरी बहन है ना बीवी, मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है।
ये दोनों बस हमारे घर की मुलाजमा हैं। निसार को बाहर की जानिब जाते देखकर मशारिब गुस्से से बोला तो निसार मुड़कर जवाब देता बिना उमैस और मशारिब की एक सुने बाहर निकल गया। निसार के जाने के बाद मशारिब हाथ में ग्लव्स पहनता इस लड़की की जानिब बढ़ा, जबकि उमैस वापस से अपना पेशेंट चेक करने लगा। मशारिब इस बेड के करीब आता खड़ा हुआ और फिर इसने बेड के गिर्द पर्दा करते खुद को और इस लड़की को कवर किया। न जाने क्यों मशारिब का दिल इस लड़की की हालत देखते जोर जोर से धड़क रहा था। मशारिब गहरा सांस लेता खुद को नॉर्मल करता इस लड़की के करीब हुआ तो वो लड़की डरती हुई बेजान होते जिस्म के साथ थोड़ा सा पीछे को खिसकी। भाभी इधर आए। इस लड़की को खुद से दूर होता देखकर मशारिब पर्दे से चेहरा निकालता अरोमा को देखता बोला तो अरोमा परेशानी से इसके पास आई, जिस पर मशारिब ने इसे भी ग्लव्स पहनने को दिए और फिर अरोमा को इस लड़की के करीब खड़ा करता पर्दा बराबर करता अरोमा को देखने लगा। ये लेडीज़ हैं, मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही, क्या आप इन्हें चेक करेंगी? मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। मशारिब की बात सुनते अरोमा ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर मशारिब ने गहरा सांस भरा। सबसे पहले शॉल साइड करें ताकि हम हुलिया देख सकें। मशारिब की बात सुनते अरोमा ने पहले इसे परेशानी से देखा, फिर फौरन से हाथ बढ़ाती इस लड़की की चादर उतारने लगी। जब वो लड़की अरोमा का हाथ पकड़ती से रोक गई, जिस पर अरोमा ने मशारिब को देखा। हमें चेकअप करना ज़रूरी है, आप इसे मना कर चेक कर लें प्लीज़। देखो मुझे चेक करने दो प्लीज़, मैं तो लड़की हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? मुझे जीना नहीं है, मुझे जहर की गोली दे दो प्लीज़। मशारिब की हल्की आवाज़ में बात सुनते अरोमा इस लड़की को प्यार से पुचकारती बोली तो वो लड़की रोती हुई बोली, जिस पर मशारिब ने इसे हाथ के इशारे से आहिस्ता बोलने को कहा। फिर अरोमा ने इसे मनाते हुए इसके चेहरे से चादर हटाई तो इस लड़की का चेहरा और हुलिया देखते मशारिब को अपनी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। वो लड़की चंदा थी और इसके कपड़ों का हुलिया यह बताने के लिए काफ़ी था कि इस लड़की के साथ ज्यादती हुई है। चंदा को देखते मशारिब को ठंडे पसीने आने लगे। वो पर्दे की दूसरी जानिब से बाहर निकला तो इसका परेशान चेहरा देखते उमैस उठता इसके पास आया। क्या हुआ है मशारिब? वो लड़की चंदा है और इसका रेप हुआ है। उमैस के सवाल पर मशारिब हल्की आवाज़ में तुर्किश में बोला तो उमैस ने आंखें फाड़ते इसे देखा, जबकि अरोमा पर्दे के पीछे अब भी चंदा को संभाल रही थी। फिर उमैस ने मोबाइल निकालते हयाम को मैसेज किया तो हयाम फ़ौरन से कमरे में दाखिल हुई। हयाम को आता देखकर उमैस ने तुर्किश में हयाम को बताया तो हयाम हाँ में सर हिलाती पर्दे के अंदर गायब हुई। हयाम बाजी मुझे चुप, कुछ नहीं हुआ, मैं हूँ ना, सब ठीक कर लूँगी, तुम्हें इस दरिंदे से बचा लूँगी, मगर इसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी और मेरा साथ देना होगा। बोलो, जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगी? हाँ करूँगी, कुछ भी करूँगी। हयाम को अपने सामने देखते चंदा रोती हुई बोली तो हयाम इसकी बात काटती हल्की आवाज़ में बोली, जिस पर चंदा हाँ में सर हिलाती बोली तो हयाम ने फ़ौरन से इसे प्लान बताया जिस पर अमल करते वो यहाँ से निकल सकती थी। हयाम का प्लान सुनते चंदा ने हाँ में सर हिलाया। फिर हयाम फ़ौरन से पर्दे से बाहर निकली और आती दूसरी लड़की के पास खड़ी हुई। ये कुछ दवाएं हैं, बाहर से लेकर आओ। हयाम के सख्ती से कहने पर वो मासूम मुलाजमा डरती हुई हाँ में सर हिलाती बाहर की जानिब बढ़ी तो हयाम आती मशारिब और उमैस के पास खड़ी हुई, जिस पर इन दोनों ने परेशानी से इसे देखा। चंदा को यहाँ से गायब करने से पहले ज़रूरी है कि अरोमा, उंजिला और मरियम को किसी सेफ जगह पर पहुँचाया जाए और हमारे होटल से सेफ जगह इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए तुम सब लोग यहाँ से सीधा होटल जाओ और होटल पहुँचकर मुझे फ़ोन करना। मैं यहाँ से चंदा को लेकर होटल आ जाऊँगी। नहीं, तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता मैं, तुम इन सब के साथ जाओ, इसे मैं यहाँ से लेकर होटल आऊँगा। हयाम की बात सुनते मशारिब फ़ौरन बोला तो हयाम ने नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ मेरा होना ज़रूरी है मशारिब, मैं नहीं। हयाम, जो भी है, तुम भी एक लड़की हो और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, बात को समझो। मेरे ख्याल से मशारिब ठीक कह रहा है। ठीक है। हयाम अभी बोली ही थी कि मशारिब इसकी बात काटता गुस्से से बोला, जिस पर उमैस फ़ौरन बोला तो हयाम ने गहरा सांस भरते हाँ में सर हिलाया और फिर प्लान को तरतीब देती मशारिब को अच्छे से समझाती अरोमा और उमैस के साथ कमरे से बाहर निकली। और डॉक्टर, वो लड़की कैसी है? देखें, इलाज जारी है, डॉक्टर मशारिब उनका इलाज कर रहे हैं, हम बाकी डॉक्टर्स को एक दूसरे कैंप में जाना होगा। डॉक्टर मशारिब इलाज कर देंगे, आप बेफिक्र रहें। और हाँ, आप अंदर नहीं जा सकते वरना वो इसका इलाज नहीं करेगा। निसार की बात सुनते उमैस कड़क आवाज़ में बोला तो इस चौधरी ने हाँ में सर हिलाया। वो गाँव का अनपढ़ और जाहिल सरदार इन पढ़े लिखे शहरियों की चालाकियां समझ ना सका। इस चौधरी को वापस से कुर्सी पर बैठते देखकर वो सब लोग अपना अपना सामान लेते वहां से तेजी से निकले। ठीक 10 मिनट बाद वो सब जैसे ही होटल पहुंचे तो हयाम ने मशारिब को मैसेज किया, जिस पर मशारिब ने ओके का जवाब दिया और पर्दे के पीछे बैठी चंदा के पास आया। तुम इस हालत में भाग सकती हो? अपनी बच्ची कुची इज्जत बचाने के लिए और इस दरिंदे से दूर जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं डॉक्टर साहब। तो ठीक है, फिर चलो। मशारिब के सवाल पर चंदा अफसुर्दगी से बोली तो मशारिब ने फ़ौरन
जवाब दिया और हाथ बढ़ाया, जिस पर चंदा जल्दी जल्दी अपनी शॉल ठीक करती, खुद को अच्छे से कवर करती, मशारिफ के हाथ में हाथ रखती खड़ी हुई। फिर मशारिफ चंदा को लेता इस इमारत के पीछे बने छोटे से दरवाजे से लेता बाहर निकलता, चंदा का हाथ पकड़े इस इमारत के पीछे बने कच्चे रास्ते पर दौड़ लगाता वहां से निकलता चला गया।